स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अष्टांग हृदय अपन ने 30 चैप्टर कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन से ही। देखो अब मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जो बच्चा अच्छा पढ़ना चाहता है वो चैप्टर वाइज पढ़े, लेक्चर्स वीडियो देखें, रिवीजन करें और क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है। अगर मान लो कोई मीडियम होना चाहता है, कोई मीडियम पास होना चाहता है, ठीक है, तो वो चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व करें, चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन, चैप्टर 2 के क्वेश्चन, चैप्टर 3 के क्वेश्चन, वो तब भी वो अच्छे नंबर गेन करेगा, मतलब 75+ नंबर गेन कर लेगा। कोई बच्चा बोलता है कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे तो बस पढ़ना है और पास होना है, तो ये लास्ट में अगर ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लेना जो मैं आज बताऊँगा, वो भी फिर भी 60+ 65+ नंबर आसानी से लेके आएगा। लेकिन वो बस शर्त है इन सारे क्वेश्चनों को सोल्व करना आना चाहिए, उनको ये क्वेश्चन याद होने चाहिए। तो ये रूल रेगुलेशन है, कुछ पीडीएफ की, जब मैंने पीडीएफ बनाई थी रूल रेगुलेशन बनाए थे, वो आप देख लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अपन करते हैं यहाँ से अष्टांग हृदय के महत्वपूर्ण तथ्य। ये भी मैंने बता दिया, जो पहली क्लास स्टार्ट की थी ना अष्टांग हृदय की पहली क्लास, तब मैंने बताया था वहाँ पे कौन सिलेबस में क्या है, सब कुछ बताया था भाई। अध्याय प्रथम के 15 तक 60 नंबर में आता है, फिर भाग भी अध्याय 16 से 30 तक 30 नंबर में आता है, और अष्ट प्रकृति, तंत्र, तंत्र दोष, कल्पना, तंत्र गुण, ताच्छिल्य, ये सब 10 नंबर में आते हैं। ये मैंने पहली जब फर्स्ट क्लास हुई थी ना अपनी फर्स्ट क्लास, वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। सबसे बड़ी बात यह कि वो क्लास रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो इसलिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ। वही बीएमएस फर्स्ट ईयर का 100 नंबर का पेपर है, उसमें से 60 नंबर कितने चैप्टर हैं? 15, शुरुआत के 15 चैप्टर। 30 नंबर में कौन से हैं? 16 से 30 तक, और 10 नंबर में ये है अष्ट प्रकृति, तंत्र दोष, तंत्र, ये भी अपन ने कर लिए। मौलिक सिद्धांत अपन ने कर लिए थे साथ साथ में, क्योंकि पदार्थ विज्ञान के साथ में अपन ने कर लिए थे, और मैंने इनके अलग से वीडियो बनाए थे और आपको साथ लिंक भी शेयर किए थे। बहुत से राज्यों में अष्टांग हृदय प्रैक्टिकली होता है, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि जैसे एग्जाम्पल राजस्थान, वो कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर अष्टांग हृदय में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से जो हमको अच्छे से पढ़ लें, बाकी हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे भी आते हैं ना, सर 5-6 चैप्टर बता दो, हम अच्छा सा उनको पढ़ लेंगे फिर और बाकी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो उनके लिए बताता हूँ कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, शुरुआत के 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों को पढ़ने चाहिए। फिर है 7वां और 8वां 2 चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है 11वां, 12वां, 13वां, ये 3 चैप्टर, 11, 12, 13, ये फिजियोलॉजी वाले चैप्टर हैं, ठीक है। 11, 12, 13 ये 3 चैप्टर फिजियोलॉजी वाले चैप्टर हैं, क्योंकि सारी फिजियोलॉजी कवर होती है, तो आपको ये अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। और 19वां, ठीक है, जो बस्ती वाला चैप्टर है, ये मेरी नज़र में मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप मान लो इन चैप्टरों को तो अच्छे से पढ़ना ही है, अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, स्कोरिंग करनी है, तो ये अच्छे चैप्टर हैं। तो इन सभी अध्यायों में आयुर्वेद के बेसिक फंडामेंटल बताएं। बेसिक फंडामेंटल का मीनिंग ये है कि आप इनको घोट के पी जाओ, ये आपको लाइफ टाइम आपकी लाइफ संवार देंगे। जैसे कि मेरी लाइफ है इन्हीं चैप्टर की वजह से अच्छी है, क्योंकि मैंने इनको अच्छे तरीके से समझा, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल है। अब देखो अष्टांग हृदय के टीकाकार अरुण दत्त ने सौराग धुंधरा, हेमाद्रि ने आयुर्वेद रसायन, चंद्रचंदन ने पदार्थ चंद्रिका, इंदु ने इंदुमती, शशिलेखा और जेजट ने अष्टांग हृदय टीका। ये आ जाता है कि कभी कभी कि 2 अष्टांग हृदय के टीकाकारों के नाम लिखो, ये भी मैंने पहली क्लास में बताया हुआ था। तो अब करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? कंबाइंड है। इससे क्या है कि आपका फोकस पता चलता है कि आपको कितना याद है। जब भी एग्जाम देने जाओ तो उससे पहले ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे ना, तो आप मज़ा आ जाएगा। और आपने अगर सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो इस पीडीएफ में कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन है, ठीक है। आप इनको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो मज़ा आ जाएगा। जैसे देखो, आयुर्वेद एवं आयु की परिभाषा व लक्षण लिखो। दोष किसे कहते हैं? अष्टांग से आप क्या समझते हैं? कवल से आप क्या समझते हैं? वीर्य की परिभाषा, धातु क्या है? अब देखो, आयुर्वेद आयु की परिभाषा सबको याद होनी चाहिए। दोष किसे कहते हैं? अष्टांग से आप क्या समझते हैं? अष्टांग जो 8 अंगों का योग। कवल जो गंडूस और कवल थे ना, 2 चीज चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 22। वीर्य की परिभाषा चैप्टर नंबर 8। धातु क्या है? ठीक है, ये पहले नंबर चैप्टर से। आहार मात्रा से आप क्या समझते हैं? ये आहार वाला चैप्टर है 7वां, ठीक है। काल के भेद ये पहले चैप्टर से है। देश से आप क्या समझते हैं? ये पहले चैप्टर से है। आयुष कामी है, ये पहले चैप्टर से है। विपाक के लक्षण में परिभाषा है, ये पहले चैप्टर में भी है और 8वें चैप्टर में या 9वें चैप्टर में है। आयुर्वेद का प्रयोजन आपको अच्छे से पता है, स्वस्थ स्वास्थ्य लक्षण, मातृ स्वीकार प्रश्न। रोगी एवं वैद्य के लक्षण। रोगी मतलब जो पेशेंट है उसके, वैद्य और जो 4 लक्षण बताए थे ना, रोगी, वैद्य, उपासक और औषधि, इनके 4 गुण करके 16 गुण हो गए, तो षोडश कला। तो रोगी के पूछ रहा है और वैद्य के पूछ रहा है, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त से आप क्या समझते हैं? प्रत्याख्य के लक्षण बताइए। तो इस तरीके के 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। अष्टांग हृदय की विशेषता, वात दोष के प्राकृतिक कर्म, ऋतु संधि किसे कहते हैं? दधी के गुण, दही के गुण लिखिए। सप्तविध कल्पना कौन कौन सी है? प्रकृति विधात किसे कहते हैं? रोग मार्ग क्या है? त्रिविध कारण कौन कौन से हैं? सत्वाज चिकित्सा क्या है? नस्य क्या है? व्यायाम के लाभ लिखिए। ये ऐसे क्वेश्चन है आपको मुंह ट्रिक्स पे याद होने चाहिए, जबानी याद होने चाहिए। शीत जल के गुण लिखिए। दूष्य किसे कहते हैं? कफ व वात पित्त के गुण लिखिए। ये तो आपको याद होना ही चाहिए ना, कफ वात पित्त के गुण,
चिकित्सा के चारों पादों के नाम। चिकित्सा के चार पाद कौन है? वही वैद्य, ठीक है, औषध, उपासका और रोगी। ऊर्ध्ववर्तन के गुण क्या हैं? आदान काल और विसर्ग काल में आने वाली ऋतुओं के नाम लिखो। छर्दी वेग का विधान जन, अगर मतलब जो तेरह के अधारणीय वेग बताए थे ना, उनमें छर्दी वेग को रोकोगे तो क्या रोग पैदा होंगे? आम अजीर्ण के लक्षण। आम अजीर्ण देखो, अजीर्ण कितने प्रकार की बताई थी? 4 प्रकार की। आम अजीर्ण, रसाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण और विषिप्ताजीर्ण। तो आम अजीर्ण के लक्षण पूछ रहा है। ओज 6 के निदान लिखिए। निदान यानी कि कारण, भाई ओज 6 क्यों होता है? साम दोष के लक्षण में, साम दोष के लक्षण मतलब उसमें आम मिला हुआ है। गंडूस के लक्षण। क्षीर का गुण लिखिए। क्षीर यानी मिल्क, मिल्क के क्या गुण है? त्रिविध अंजन कल्पना क्या है? 3 तरह का अंजन है, रोपण है, ये अपन ने बताया चैप्टर नंबर अंजन, आश्चर्यचेतन और अंजन वाला चैप्टर था उसमें। अष्टांग हृदय में स्थान व अध्यायों की संख्या, ये मैंने पहली क्लास में बताया था। अष्टांग हृदय में स्थान व अध्यायों की कुल संख्या। मुझे लगता है पहले क्लास का मुझे फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे रिवीजन करते हैं ना उनको प्रॉब्लम आती है। पहले क्लास का मैं वीडियो बना दूंगा। रोग परीक्षा के साधन क्या है? रसों का दोषों से क्या संबंध है? ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और आपको क्या बोलता हूँ मैं इसको, जब कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको विद स्क्रीनशॉट ग्रुप में पूछिए कि भाई इसका आंसर क्या है, तो अदर बच्चे आपको आंसर देंगे। और अदर बच्चे नहीं दे पाएंगे क्योंकि ग्रुप में 40 से 50 बच्चे हैं, वो नहीं दे पाएंगे, फिर मैं आंसर दूंगा। तो आपको एक क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ठीक है। पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि ये इस चैप्टर में मिलेगा, उस चैप्टर में आपको उसका वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद में नोट्स पहले सबसे पहले नोट्स देखना है, फिर वीडियो देखना है, ठीक है। तब भी समझ में नहीं आए तो फिर मैं आंसर दे दिया करूँगा। तो आपको ये सोल्व करने हैं। रसों का दोषों से क्या संबंध है? असाध्य व्याधि के भेद व लक्षण लिखिए। चिकित्सा के चतुष्पाद से आप क्या समझते हैं? कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं बार बार। कोष्ठ व अग्नि का दोष अनुसार भेद पहला चैप्टर है। धारणीय वेग चौथा चैप्टर है। त्रिकटु व पंचकोल 5वां चैप्टर, नहीं वो 6ठा चैप्टर है। रसों का 5 भौतिक संगठन 9वां चैप्टर है। मधु के गुण क्या है, मतलब शहद के गुण क्या है? कवल व गंडूस की परिभाषा, तर्पण व पुटपाक की परिभाषा। यंत्र शस्त्र में क्या अंतर है? यंत्र और शस्त्र, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट और शार्प इंस्ट्रूमेंट, ये बात ध्यान रखना। जलोगों का प्रयोग किन किन में करते हैं? तंत्र युक्ति की संख्या, तंत्र युक्ति की संख्या कितनी होती है? 36, ठीक है। रोग व आरोग्य के कारण लिखिए। रोग, भाई रोगी क्यों बनता है और आरोग्य मतलब ठीक कैसे होते हैं वो सारे। पेय विलेपे की परिभाषा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने नहीं करवाया हो, नोट्स में सारे लिखाए हुए हैं। अलसक व विसूचि की परिभाषा, बस्ती नेत्र का प्रमाण, सदंश यंत्र, यह मैंने बताया था। सदंश यंत्र क्या है? उत्तम औषधि के गुण लिखो, अभ्यंग के गुण लिखो, क्षार के गुण लिखो, नश का काल लिखें, वामक द्रवों के गुण लिखें, क्षीर वर्ग व मांस वर्ग के नाम लिखो, शल्य की गतियाँ, ये तो अभी किया ताज़ा ताज़ा अपन ने, ठीक है। बंधन के प्रकार, ये भी अपन ने अभी किया, जो मतलब यंत्र शस्त्र थे ना वो चैप्टर में। जीवनी गण की औषधि, यंत्र किसे कहते हैं, कोष्ठ आश्रित शल्य के लक्षण लिखो। ये ऐसे क्वेश्चन है छोटे छोटे जो आपको अटका देते हैं, ये आपको मुँह ज़बानी याद होने चाहिए। जब आपको कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, आपने रिवीजन करोगे तो इनको सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। जब नहीं आता तो फिर मैं हूँ आपके साथ, मैं बताऊँगा आपको आंसर। मर्स व प्रतिमर्स नस के अंतर लिखो। और आंसर हमेशा नंबरों के आधार पर दिया करो। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से आंसर, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से आंसर। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप 2 लाइन लिख रहे हो तो कैसे मिलेंगे 5 नंबर? नहीं मिलेंगे, आपको पूरा पेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 पेज तो लिखने पड़ेंगे मिनिमम, तो उसी के अनुसार आंसर दिया करो। पित्त के प्रकार व वात के प्रकार लिखो। रोगी परीक्षा के साधन क्या है? ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। पंच महाभूत व त्रिदोष से संबंध, सप्तविध कल्पनाओं के नाम, हिंगू के गुण मतलब हींग, निराग्नि स्वेद के भेद 10, मचुंडी यंत्र, षड ऋतुओं के नाम, शिवजी वसे, मैंने बताया ना षड ऋतुओं के नाम शिवजी वसे, ट्रिक्स बताई थी। 10 तरह के पाप कर्म, कि भाई वो बताए थे ना आपको, चोरी नहीं करना, सत्य नहीं बोलना, ये सारी चीज़ें। अधारणी वेगों के नाम, 13 तरह के अधारणी वेग। त्रय स्तंभ और त्रय उपस्तंभ। त्रय स्तंभ तो क्या है? वात पित्त कफ है। और त्रय उपस्तंभ क्या है? ब्रह्मचर्य, आहार का क्या है? आहार, ब्रह्मचर्य और निंद्रा, ठीक है। अजीर्ण के भेद व वीर्य के भेद, अजीर्ण कितने प्रकार की होती है और वीर्य कितने प्रकार के होते हैं। पित्त दोष किन किन धातु मलों में रहता है, मतलब आश्रय आश्रय भाव पूछ लिया। तंत्र के 4 दोष बताइए। वात पित्त कफ दुष्ट रक्त के मोक्ष हेतु विधियों का नाम लिखो। कि भाई वात से जो दूषित है उसका कैसे तरीके से करेंगे, पित्त से दूषित है तो किस प्रकार से रक्त मोक्षण करेंगे, और कफ में दूषित है तो किस प्रकार का रक्त मोक्षण करेंगे। एक सारणी बताई थी मैंने लास्ट में, जब चैप्टर नंबर पूरा होता है ना, रक्त का, जब रक्त का शल्य रक्त मोक्षण वाला चैप्टर अपन ने किया था। कौन सा चैप्टर था वो? 24वां या नहीं 27वां चैप्टर था शायद। उसमें लास्ट में सारणी बताई थी मैंने, वो है ये। आयुष कामीय से आप क्या समझते हैं? कफ दोष के भेद उसके स्थान लिखिए। आयुर्वेद के उपदेश का परम आदर किसे करना चाहिए? विसंति गुण लिखिए। दंत धावन का प्रतिषेध कब कब किया गया? भाई दातुन कब नहीं करनी चाहिए। उष्ण जल के गुण लिखिए। पहले गुण पूछ लिए शीत के, अब देख लो उष्ण गण के आगे। पर्याप्त मिधि सद्वतम के परीक्षण में पर्याप्त 4 सद्वत कौन कौन से हैं? ये श्लोक मैंने लिखवाया है, कॉपी में मिलेगा आपको, देखना।
नवंबर दिसंबर में कौन से देशीय महा ऋतु और दोष का प्रभाव होगा। तो अब देखो नवंबर माह में क्वेश्चन आता है, नवंबर दिसंबर में कौन सी ऋतु चलेगी, कौन सा माह चलेगा, कौन सा दोष प्रकोपित होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पुराण ग्रंथ के गुण लिखिए, ठीक है। सूख धान्य और सिम्बी धान्य के 5 उदाहरण लिखिए। गुरु व लघु आहार द्रव्यों की मात्रा लिखिए। औषध सेवन काल लिखिए। सम्यक दत्त के लक्षण। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आए ना, अगर मैं देखो बता सकता हूँ सारे क्वेश्चन मेरे को, मतलब पूरे तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इतना तो मुझे भी याद नहीं रहता, 60 से 70% में बता पाता हूँ, ठीक है। अब बता दूँ इस समय, लेकिन फिर एक एक क्वेश्चन अब बता दे, फिर सिलेबस का क्या ही मतलब है। मैंने आपको सारा सिलेबस करा दिया, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आता कि भाई इसमें क्या लिखना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन तो पता ही नहीं कहाँ से आ गया, तो ग्रुप में भेजना मुझे, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। विषदाता के लक्षण। उपना और बस्ती क्या है। वारुणी के गुण। वारुणी एक तरीके से जो मध्य बताई थी। त्याज्य मास मतलब कौन से मास का सेवन नहीं करना चाहिए। त्याज्य कर्म क्या है, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। कोष्ठ की परिभाषा भेद लिखो। अष्टांग हृदय की विशेषता लिखिए। त्रिपला के द्रव्य और गुण लिखिए। त्रिपला में जो है ना आंवला, विविध की और हरड़। अष्ट प्रकृति को समझाइए। अष्ट प्रकृति अव्यक्त, मान, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। शास्त्र की परिभाषा लिखिए। द्विविध उपक्रम से क्या समझते हैं, संतर्पण और अवतर्पण। ताच्छिल्य से आप क्या समझते हैं। तंत्र दोष व तंत्र गुण लिखिए। स्थूल व कृष की सामान्य, ये तंत्र दोष और तंत्र गुण क्या है, मौलिक सिद्धांत में से। स्थूल व कृष की सामान्य चिकित्सा लिखिए। सुरसा आदिगण, पटोला आदिगण, स्परुष्का आदिगण के दो द्रवों के नाम है उपयोग। प्रत्यंजन व प्रतिसारण पर टिप्पणी लिखिए। मात्रा बस्ती पर टिप्पणी व योग बस्ती की मात्रा लिखिए। ये है 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 125, ठीक है।